अब मायावती जी का गला घोटना जाना चाहिए। तो मैंने वहाँ स्पष्टीकरण भी किया कि अब तलवार और भाले का समय नहीं है, यह भी हमने कह दिया उसी में। अब जैसे कहा जाता है कि चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, तो एक मुहावरा है। अब एक ही सेंटेंस में बोला, वो तो जाहिर सी बात है। अगर मायावती जी को कहा जाता कि बहुजन आंदोलन का गला काटा, तो ये नहीं कि उन्होंने छुरी लेकर के सबका काटा, तलवार लेके सबको काटा। ये चीजें होती हैं, सभी कहते हैं। उसको हम यहाँ दिखाना चाहते हैं, जो तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि बीजेपी को क्या क्या इंटरेस्ट है। अमित मालविया जी ने सबसे पहले ट्वीट किया, फिर शाहनवाज जो स्पोक पर्सन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर साजिया इल्मी जी आई उसके बाद में, और अपर्णा यादव जो उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन के वाइस चेयरपर्सन है, वो कूद पड़ी इस पर। और इसके अलावा जनता दल यू भी कूद पड़ा, और एनडीए का सहयोगी अपना दल के आशीष पटेल कूद पड़े। अरे भाई, ये मेरे और मायावती जी का सामाजिक स्तर का एक मतभेद है, उसमें बीजेपी एनडीए एलआई क्यों कूद पड़े। अरे कम से कम पढ़ तो लेना चाहिए कि क्या मैंने कहा। मैंने कोई फिजिकली किसी का गला काटने के लिए कहा जाता है। जब कोई कहता कि ये जनतंत्र का हत्यारा है, तो क्या वो फिजिकली हत्यारा होता है। ये मैं छोटा सा उपाठ है, इत्तेफाक से रह गया है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग देख लो, जिसके वजह से सारा बवाल है। कल से बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कोई काम तो है नहीं। वो मेरा टेलीफोन नंबर डिस्प्ले किया सोशल मीडिया में, और बहुत सारे लोगों को थ्रेट आ रहे हैं। मैंने पुलिस को भी शिकायत कर दिया है, एसएचओ नॉर्थ एवेन्यू और डीसीपी को, पुलिस कमिश्नर को, कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। भाई, यह ऐसी तेजी, बाबा साहब का, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान जब अमित शाह ने किया तो क्यों नहीं दिखाई। 18 तारीख को संसद में बाबा साहब का अपमान होता है, और बहुजन समाज पार्टी 24 को जाके प्रदर्शन थोड़ा बहुत करती है, तो तेजी तो वहां दिखाना चाहिए था। और इसमें मैंने यह भी कर दिया कि कांग्रेस का इसमें लेना देना नहीं है, चूंकि 16 तारीख दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी की तरफ से सहकारिता भवन में प्रथम प्रादेशिक सम्मेलन था, जिसमें शाहिद अली जी को भी जाना था, नहीं जा पाए, साथ ही सांसी जी मेरे साथ गए थे। उसके उपरांत फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अच्छा, उसमें बहुजन समाज पार्टी के जो जो प्रमुख लोग थे, राज बहादुर, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया था, डॉक्टर मसूद जो एक्स मंत्री थे, और सैकड़ों बहुजन समाज पार्टी के लोग ही थे। अब सवाल इस बात का है कि जहां तो तेजी दिखाना चाहिए, वहां तो तेजी नहीं दिखाती, तो पूरा आंदोलन बेच दिया। करोड़ों कार्यकर्ताओं का बलिदान इसमें लगा हुआ, तभी तो टिकट बेचा है, तभी तो ईडी सीबीआई के डर के साए में रहती हैं। ये यहाँ पर नारायणा में 25 गज की झोपड़ी में रहने वाली, जहाँ देखो वहीं प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? बहुजन समाज ने दिया। बहुजन समाज न जुड़ा होता, वोट न देता, तो खरीदने की ताकत इनको कहाँ से आती? खरीदने बेचने की ताकत कहाँ से आती? उनके साथ क्रूरता से व्यवहार किया, मिलना दूर कर दिया, और कोई लाभ नहीं दिया, अपमानित किया। और जब पार्टी बन के तैयार हो गई तो धन्ना सेठों को टिकट दिया गया, पैसा दिया गया। ये इसमें हम सब लोगों का योगदान है। तो बहुजन समाज पार्टी का पूरा बहुजन समाज आंदोलन देखा जाए तो उसके दो भाग हैं। एक भाग यह है कि सामाजिक आंदोलन जो काशीराम जी ने बनाया, दूसरा भाग जिसका नेतृत्व मायावती जी कर रहे हैं, राजनीतिक भाग, उसका बीजेपीकरण हो गया। तो बीजेपीकरण हो गया है, तो आप
क्या कर रहे हैं दलित समाज को। मैंने कहा और जो सामाजिक न्याय कि भैया इनका साथ छोड़ो, इनको ख़त्म करो, इनका नेतृत्व खत्म करो। कहने का मतलब इनका नेतृत्व खत्म करो। कल से ही लगातार सुर्खियों में डॉक्टर उदित राज का एक बयान आप देख रहे होंगे, जहां पर इसे विवादित बयान बताया जा रहा है। तो सीधे तौर पर किसी और से नहीं, डॉक्टर उदित राज से हम बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है सुप्रीमो मायावती का आप गला घोटना चाहते हैं। अरे कौन गला घोट रहा? मैंने तो वहाँ खुद ही प्रेस वार्ता में कहा कि ये तलवार और भाले की लड़ाई का युग नहीं है। एक प्रोवर्ब था, एक मुहावरा था। जैसे मैंने कहा कि मायावती जी ने बहुजन आंदोलन का गला घोटा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मायावती ने तलवार लेकर के लोगों का गला काटा या बंदूक से मारा या गला दबाया है। एक उदाहरण होता। उसी तरीके से कहा कि हमने कहा कि मायावती जी का भी गला घोटना चाहिए। कहने का मतलब कि राजनीतिक रूप से इनकी विदाई करना चाहिए। इन्होंने धोखा दिया समाज के साथ में, गद्दारी किया समाज के साथ में। एक चेतावनी थी, एक मुहावरा था, एक अर्थ था, एक मतलब है कोई भावार्थ देखा जाता है। वरना कहा जाता है जैसे कि आपसे झगड़ा हो गया, हमसे झगड़ा हो गया। घर में लोग कह देते हैं गुस्से में कि जा तू चुल्लू भर पानी में डूब जा। तो कोई चुल्लू भर पानी में डूब जाता है क्या? ये मुहावरे होते, इडियम होते। बताइए, आकाश आनंद कह रहे हैं कि एक जन आक्रोश उमड़ेगा और बड़ा आंदोलन होगा। अरे वो बड़ा आंदोलन किसी बड़े काम के लिए करें, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो मैंने ना ऐसा ही कहा। बात यह है कि उसका अर्थ देखना चाहिए, भाव देखना चाहिए। सुप्रीमो मायावती कह रही हैं कि कुछ चुनिंदा लोग फायदे के लिए ऐसे दल बदलते रहते हैं, तो दल बदलू करार देती है। अपने खुद ही तीन बार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के सरकार बनाई। क्या बात कर रहे हैं? खुद अपने दामन में पहले देख लें। और संसद में कितना सवाल किए हैं? संसद में जितना मैंने सवाल किया, पूरा बहुजन समाज पार्टी के एमपी जितने अभी तक हुए उतने सवाल समाज के हित में नहीं किए हुए। वो रिकॉर्ड संसद में जाके कोई चेक कर ले। बहुजन मूवमेंट का क्या सुप्रीमो मायावती ने गला घोटा है? बिल्कुल। बहुजन आंदोलन का दो हिस्सा, एक सामाजिक आंदोलन, एक राजनीतिक परिणति है। तो सामाजिक आंदोलन बिखर रहा है। करोड़ों कार्यकर्ता अभी निराश, हताश जगह जगह पर पड़े। उनको फिर से जोड़ने की ज़रूरत है। बहुजन सामाजिक आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है। राजनीतिक आंदोलन का मायावती जी ने बीजेपीकरण कर दिया। इसलिए इनका राजनीति में राजनीतिक हत्या होनी चाहिए। राजनीतिक रूप से इन्हें खत्म किया जाए। कहा जा रहा है कांग्रेस के आकाओं को खुश करने के लिए ये बयान था। इसमें कौन सा कांग्रेस? मैं से कौन सा कांग्रेस में कुछ ले रहा हूँ, मिल रहा है? मैं कौन सा खुश करने के लिए? क्या ऐसा कांग्रेस क्यों खुश करूँगा? कौन सा चीज़ मुझे मिल गई है कांग्रेस? मैं कांग्रेस को सेवा कर दे रहा हूँ तो रोना। जब अगर जिम्मेदारी दिया, सेवा किया। कौन सा मैं कोई क्रीम की पोस्ट पर हूँ कि एमपी हूँ या कोई ऐसा हूँ? हमें क्या है? हम तो जिस डिपार्टमेंट के हेड हैं वहाँ से पैसा भी नहीं लेता। तो कौन सा हमने खुश करके मुझे क्या मिल गया है भाई? तो बताइए, तमाम लोग जो अभी भी इसे सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को पकड़ लिया है। बीजेपी ने क्यों किया? ये समझ की बात आती। मैंने जवाब दी कि बीजेपी परेशान इसलिए कि मायावती अगर कमज़ोर होती है, बसपा कमज़ोर होती है तो बीजेपी का नुकसान होगा। वरना क्या ज़रूरत है? एनडीए के एलआई जैसे अपना दल कूद पड़ा, जनता दल भारतीय जनता पार्टी के नेता कूद पड़े हैं। क्या वजह है? क्योंकि वो चाहते, वो कोई इनसे मोहब्बत नहीं करते। वो चाहते हैं कि दलित वोट जो है कांग्रेस की तरफ या सेकुलर पार्टियों की तरफ न जाए। इसलिए वो मायावती के साथ खड़े हैं। मायावती से लाभ मिलता है ना, बीएसपी से लाभ मिलता है कि वो अपने हिसाब से वो लोग चलाते हैं। उनका टिकट, वो टिकट भी बीजेपी बांटती है। तो आप कह रहे हैं बीएसपी सीधे तौर पर बीजेपी के सपोर्टर है? अरे बीजेपी की बी टीम है भाई। क्या आप सपोर्टर है? बी टीम है। लेकिन इससे तो इनकार कर दिया है। अरे भाई कौन सा इनकार कर दिया? जब उन्होंने 2022 में कहा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी न जीते, भले बीजेपी जीत जाए, तो अपने आप ही कह दिया कि हम बीजेपी को जिता रहे हैं। क्योंकि कह रहे हैं कि सपा सबसे मनुवादी पार्टी है। अब उनको कहने को कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं करा, अपने मुंह से उन्होंने कहा। आप अपने बयान पर अभी भी बिल्कुल कहा, मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो एक उदाहरण दिया जाता है, कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण दिया जाता है, एक मुहावरा बन जाता है
उसी तरीके से हमने ये कहा कि बहुजन आंदोलन का सुश्री मायावती जी ने गला घोटा है। जी तो इसका मतलब ये नहीं कि मायावती जी ने किसी को गोली मार दी है या किसी का गला काट दिया, जी, गला दबा के मार दिया है, ऐसा उन्होंने नहीं किया। लेकिन आंदोलन का उसी तरीके से इनका राजनीतिक हत्या होना चाहिए, इनका गला घोटा जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये कहने का मकसद था। ये मेरा कहने का मतलब है। और ये अनपढ़ों की जमात है क्या भाई? ये तो मायावती जी और आकाश आनंद पढ़ा हुआ आदमी है, इनको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये अनपढ़ हैं क्या भाई? पूरी तरह से सोच ही नहीं पाते। अरे जहाँ इनको शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए वहाँ तो कर नहीं रहे हैं। जैसे 18 दिसंबर को अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संसद में अपमान किया, 24 दिसंबर को जाकर के कहीं कहीं पर धरना कर रहे। अरे दूसरे दिन संसद में धरना हो गया, दूसरे दिन कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने पूरा प्रदर्शन पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर दिया। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नहीं सगे हैं जिनके नाम पर ये चलाते हैं। 6 दिन के बाद में कोई प्रोटेस्ट होता, जब जो अपने आप को अम्बेडकरवादी नहीं करते तो उन्होंने तो दूसरे दिन ही प्रोटेस्ट कर दिया। तो ये जो बीजेपी क्यों उछाल रही है इसको? बीजेपी को लाभ है, बीजेपी को खाद पानी कहाँ से मिलता? चलिए। बहुजन समाज पार्टी से मिलता। 2002 में बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी न जीते चाहे बीजेपी जीत जाए। इसका मतलब इशारा था कि बीजेपी को वोट दो, और वो बीएसपी कमजोर होगी तो तकलीफ तो होगा ना बीजेपी को।